हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू के स्पाइसी और क्रिस्पी कटलेट्स जो कि बहुत ही टेस्टी होते हैं और सहरो अवतार में बहुत मज़े के लगते हैं। अगर आप इनको आम डेज में भी देखें तो आप इसको एज अ स्नैक यूज़ कर सकते हैं। आप इसको एज लंच और डिनर में भी खा सकते हैं। अगर कोई गेस्ट है उनके सामने आप ये पेश करें, उनको बहुत पसंद आएंगे। ये बहुत अफोर्डेबल हैं और साथ ही टेस्टी भी हैं। इसमें मौजूद तमाम इंग्रेडिएंट्स बहुत हेल्दी होते हैं और बिल्कुल मोटापा नहीं करते। तो आप अगर इस डाइट पे हैं तो आप तब भी ये खा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे भी पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। आप देख रहे हैं कुकियम्स। हमने लिया 1 केजी आलू, जिनका हमने जो बड़े आलू थे उनको हमने मिड से काट लिया था और फिर हमने इनको बॉईल कर लिया था। बॉईल कर देख लीजिए, हमने पानी डाला, उसको बॉईल किया आलूओं को, और उसके अंदर जब छुड़ी आराम से आर पार होने लगे तो हमने उसको निकाल लिया। निकालने के बाद अब हम इसके ऊपर से एक्स्ट्रा छिलके सब उतार देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप छिलके लाइक करते हैं तो आप इसको बगैर उतारे भी हम इसके कटलेट्स बना सकते हैं। छिलकों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, लेकिन यहाँ हम इसको रिमूव कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको लाइक करते हैं तो आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। अब चलते हैं हरा मसाले की तरफ। हमने लिया यहाँ पे हरा धनिया एक आधी गड्डी, और साथ हमने ली 2 से 3 हरी मिर्ची, जिनको हमने इस तरह चॉप कर लिया था। साथ हमने एक दरमियाने साइज़ का यानी 100 ग्राम्स प्याज लिया, उसको इस तरह चॉप कर लिया, और 3-4 पत्ते पुदीने के लिए। ये देख लीजिए कितना फ्रेश धनिया है। साथ ही हमने लिया सूखा धनिया 1 टेबलस्पून, और साथ ही हम ले रहे हैं ज़ीरा 1 टेबलस्पून। इनको क्रश करेंगे, जिसकी रेसिपी डिस्क्रिप्शन में है। अनारदाना ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप इसको यूज़ कर ले तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। साथ हमने 1 टेबलस्पून नमक ले लिया, और 1 टेबलस्पून हमने मिर्चें ले ली। अगर आप चाहते हैं स्पाइसी तो आप ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। साथ ही हमने कुटी हुई मिर्चें भी 1 टेबलस्पून लिया है। अनारदाने को आपको वॉश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बहुत गंद होता है। अब हमने यहाँ पे लिए 2 के करीब अंडे, जिनको हमने अच्छी तरह से बीट कर लिया। साथ ही हम कोटिंग के लिए ले रहे हैं मैदा 3 to 4 टेबलस्पून। साथ हमने लिया बेसन 2 टेबलस्पून, और हम ले रहे हैं ब्रेड क्रम्स। इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और ये देख लीजिए कोटिंग मटेरियल हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम लेंगे अब उनके अंदर हम ऐड करेंगे तमाम स्पाइसेस और उनको मिक्स करेंगे। मिक्स आप स्पून के ज़रिए भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम हाथ का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाथों से इसकी शेप बहुत अच्छी आती है, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा इसको मैश नहीं करना होता, बल्कि ये अच्छे लगते हैं कि थोड़े इनमें बड़े थोड़े छोटे, ये बहुत अच्छी उनकी लुक आती है, इसलिए हम हाथ का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसकी जगह स्पून भी यूज़ कर सकते हैं। ये देख लीजिए ये शेप आ गई, हमें यही चाहिए। और अब हम इसको मिक्स कर चुके हैं अच्छी तरह से। इसमें 3 to 4 मिनट्स लगते हैं अगर आप अपने हाथों का इस्तेमाल करें तो। ये बिल्कुल रेडी है, ये देख लीजिए। अब हम इसमें हरा मसाला ऐड कर देंगे। ये जो चीज़ें आपको दिखाई थी सब हम इसमें ऐड कर देंगे। देख लीजिए, अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ स्किप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ये आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। ये देखिए अब हमने सब चीज़ें इसमें ऐड कर ली, और अब हम इसको मिक्स करेंगे। क्योंकि आलू अच्छी तरह से हो चुके हैं, जितना हमें मैश करना था, जितना साइज़ रखना था उतना हो चुका है, इसलिए अब हम स्पून का यूज़ कर रहे हैं और इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। और इसको 4 to 5 मिनट्स रख लेंगे, ताकि प्याज इसके अंदर जो भी है वो नरम हो जाए। वरना अगर आप कटलेट्स बनाएंगे तो ये प्याज खड़े खड़े रहते हैं और अच्छा नहीं लगता। अब हमने एक पैन में ऑयल हीट अप करेंगे, और हम अपना फ्लेम हाई रखेंगे। ये देख लीजिए, ताकि ये हीट अप हो जाए, क्योंकि अगर हम इसको क्रंची चाहते हैं तो ऑयल का हीट अप होना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम हाथों की मदद से इसकी ये शेप में कबाब से बना लेंगे, कटलेट्स बना लेंगे। जो शेप चाहें आप दे सकते हैं, हमने ये कबाब की शेप दी है, आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं। अब हम इसमें पहले एग की कोटिंग करेंगे, और फिर उसके बाद हमने जो कोटिंग मटेरियल बनाया था उसकी हम कोटिंग करेंगे। इस तरह अच्छी तरह से कोटिंग कर लीजिए, और एक्स्ट्रा को हम रिमूव कर देंगे ऐसे, और हमने इसको 1 by 1 तैयार करके रख लेना है। ये देख लीजिए, और ये सब रेडी हो गए हैं। ये देखिए देखने में ही बहुत क्रिस्पी हैं। अब हम इनको फ्राई करने की तरफ आते हैं। अब हम पैन में हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 1 by 1 इसको रख के फ्राई करेंगे।
यहाँ मैं आपको एक बार बताती चलूँ कि आप फ्राई करते वक्त इसको बार बार नहीं पलटेंगे, बल्कि आप इसको पहले एक साइड जब इसकी बिल्कुल सही कलर आ जाएगा, यानी कि ब्राउन कलर लाइट ब्राउन आ जाएगा, तब हम इसको टर्न करेंगे, वरना ये टूट जाएंगी। अब हमने फ्लेम लो टू मीडियम रख लिया। लो रख लें तो बहुत बेहतर है, क्योंकि इसके अंदर प्याज ने पकना होता है तो उसको टाइम लगता है। अब हम देख लीजिए, अब ये कलर आ गया। अब हमने इसको चेंज कर लिया। अब हम पलट लेंगे। अब ये कितना क्रिस्पी लग रहा है। अब इसके ऊपर काफ़ी क्रिस्पीपन आ गया है। अगर आपने जो भी बनाने हैं कटलेट्स उसी टाइम पे बनाने हैं तो फिर आप इसके ऊपर ये मटेरियल लगाएंगे। अगर आप इसको सेकंड टाइम के लिए बना रहे हैं तो फिर आप इसको क्रिस्पी मटेरियल नहीं लगाएंगे, वरना ये टेस्टी नहीं लगता। ये देख लीजिए, अब हमने इसको, ये हमारे कटलेट्स बिल्कुल रेडी हैं। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। अब आप इसे केचप के साथ खा सकते हैं, आप इसको हरी चटनी के साथ खा सकते हैं। हरी चटनी हमने मैजिकल हरी चटनी बनाई थी, जो कि बहुत टेस्टी है और उसके साथ साथ हेल्दी भी है। उसमें बहुत सी बीमारियों का इलाज है, उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो बहुत टेस्टी लगती है और इसके साथ बहुत मज़े की लगती है, और आप इसको केचप के साथ भी खा सकते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी, लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मज़ीद मज़ेदार और इजी रेसिपीज़ के लिए कुकीम्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए कुकीम्स। अल्लाह हाफिज़।